हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं और आज का हमारा वीडियो है डेफिनेट इंटीग्रल पर। तो आज से हम डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। और स्पेसिफिकली इसमें भी आज हम लिमिट एज अ सम की बात करेंगे और इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक थ्योरम है। आई मीन डेरिवेशन है। इंटीग्रल का मतलब हमें इसे समझ में आता है। और इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक मतलब अगर हम देखें तो ये एरिया अंडर अ कर्व बताता है। सपोज वी हैव अ ग्राफ दिस f of x and we are given with 2 points, say a and b, and we have to find area under, suppose this is capital B, this is capital A, B, D, A, I mean this area, this whole area। तो इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे डिनोट करते हैं, ए से बी, इंटीग्रल ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारा ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन इनटू डी एक्स। ये डी एक्स क्या है इसकी हम अभी आगे बात करेंगे। तो बेसिक मतलब आप बस इसका ये समझिए कि इस चीज का मतलब इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब होता है एरिया अंडर सर्टेन कर्व, एरिया अंडर सर्टेन गिवन कर्व एफ ऑफ एक्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम एक फंक्शन से शुरू करते हैं। लेट मी यूज रेड कलर। हम एक फंक्शन से शुरू करते हैं और इस फंक्शन को हम थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे। डोंट गो ऑन माय ड्राइंग। लेट दिस बी माय फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमने इसमें 2 पॉइंट लिया, ए और बी। हमें एरिया बताना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें मदद करता है एरिया बताने में। अगर हम एरिया पूछें तो इसके बीच की जो भी एरिया है ये पूरा हमें डेफिनेट इंटीग्रल दे देगा। और वो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही हमें एरिया अंडर कर्व दे देगा। इसमें dx क्या होता है, ये सब क्या चीज़ लिखी है, ये सब आपको अभी समझ में आ जाएगा। हम बस इस थोड़े से जो ग्राफ है इस पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सपोज इसे हम स्ट्रिप्स में बांटते हैं, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, डॉट। लेट दिस बी rth strip, let me name it xr। let this be r plus 1th strip, the very next strip xr plus 1, and b let be xnth and this be x naught। और हमने हर एक स्ट्रिप की विड्थ को कांस्टेंट रखा है h, मतलब कि xr minus xr minus 1, that will be h। हमने स्ट्रिप्स की विड्थ को कांस्टेंट रखा है और हमने xn को b माना, मतलब कि हम n स्ट्रिप्स यूज किए हैं, where x0 is equal to a, x1 is equal to a plus h, ये हमारा x1 है, x2 is equal to a plus 2h, और इसी तरह xn जो होगा वो a plus n h के बराबर होगा, और ये हमारा b is equal to a plus n times h। इसे हम आगे यूज करने वाले हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि तो अब हम
इन दो पर कंसंट्रेट करते हैं। हमें पूरा एरिया चाहिए, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से फॉर्म्ड कर्व के बीच का। तो हम इसे n स्टेप्स में बांटे हैं। अब हम एरिया पर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। लेट मी यूज येलो। दिस पॉइंट इज f of x r and this point is f of x r plus 1. अगर ये h है तो हम एक ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल, लेट मी नेम इट p, this is q, this is r, this is h. तो h into f of x r, ये क्वांटिटी हमें एरिया ऑफ, लेट दिस बी m, लेट दिस बी n, m n q p की एरिया दे देगी और h इंटू एफ ऑफ एक्स आर प्लस 1, ये हमें एरिया देगी m n r s की। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। where m n q p area will be less than m n r s, obviously from the graph. सो हम इस स्ट्रिप की एरिया निकालें तो हम इसे दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ये एक्चुअल एरिया से कम है, लेस देन एक्चुअल एरिया, जो कि हमारी एम एन आर पी है। एम एन आर पी बराबर एक्चुअल एरिया। हम सिर्फ इस स्ट्रिप की ही बात कर रहे हो कि आर ये पॉइंट है फंक्शन पर, पी भी ये पॉइंट है फंक्शन पर। एम एन आर पी ये एक्चुअल एरिया है, ये वाली एरिया उससे छोटी है और ये वाली एरिया उससे बड़ी है, एक्चुअल एरिया। हम एक्चुअली ये पता कर नहीं सकते क्योंकि ये तो ऐसे है, ये ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये कर्व है। हम कर्व का एरिया निकाले कैसे? तो हम एक बार इसको ऐसे रेक्टेंगल बना रहे हैं, फिर एक बार इसको ऐसे रेक्टेंगल बना रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो हमने अल्टीमेटली इस स्ट्रिप में वही काम किया है। हम आगे देखते हैं इसके ऊपर करना क्या है। तो हम अगर उस ग्राफ को एक बार यहाँ बनाएं, और केवल उस स्ट्रिप पर ध्यान दें। दिस इज माई एक्स आर, दिस इज माई एक्स आर प्लस 1, this is R, this is P, this is Q, this is S, and the width is H. So हम एक स्ट्रिप पर H इंटू एफ ऑफ R लिखे हैं। अगर इसके जस्ट पहले वाली एक स्ट्रिप लेते तो उसमें भी अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल को ही कंसिडर करते तो ये एक्स आर माइनस 1 होता, दैट इज पॉइंट बी एक्स, प्लस H इंटू एफ आर माइनस 1, सॉरी एक्स ऑफ आर माइनस 1, और इसी तरह हम A तक जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमारा एक्चुअल एरिया जो होता वो एक्चुअल कर्व के एरिया से कम होता, फिर भी हम प्रिसाइसली अपने एक्चुअल एरिया के करीब पहुंच रहे होते हैं। तो अगर हम उसे लिखें, लेट इट बी स्मॉल n इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 डॉट 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 एफ ऑफ xn minus 1. Suppose this is xn.
तो जस्ट हम उसे पहले तक अगर हम ऐसे करते रहें तो हमें ये एरिया मिलती रहेगी। हम एक्स्ट्रा एरिया हल्का सा लैग कर रहे होंगे। अगर हम देखें तो हम हर एक जो अभी ले रहे हैं उसमें इतनी एरिया कम पड़ रही है, इतनी एरिया इधर, इतनी एरिया इधर, हम कम एक्चुअली काउंट कर रहे हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं h इंटू सिग्मा f of x of r where r goes from 0 to n minus 1। ये हमारा स्मॉल n आ गया, ये हमारा एक रिजल्ट है। सिमिलरली अब अगर हम हर एक बड़ा वाला ट्रायंगल रेक्टेंगल लें f of x r plus 1, ये वाला, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट मी यूज व्हाइट, नो, ये वाला, तो हम एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रहे होंगे हर एक ट्रायंगल में, इतना एक्स्ट्रा एरिया, इतना एक्स्ट्रा एरिया कर्व के ऊपर से, कर्व के ऊपर से एक्स्ट्रा एरिया। उसे लिखने का जो तरीका होगा लेट मी वाई, और ये टोटली डिफरेंट है। वो होगा इस ट्रायंगल के लिए वो होगा h इंटू एफ ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स आर प्लस 1, ये वाला जो एरिया है ये इस रेक्टेंगल का है m, if this is m n r s, m n r s which is greater than m n r p which was the actual area। okay, so here अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 डॉट 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 एफ ऑफ xn इंटू h। अगर हम a के जस्ट बगल वाली स्ट्रिप की बात करें विच इज x1, a वॉज x0, तो हम एक बार तो a एफ ऑफ x0 से ले लिए जहाँ पर जो कि हमें छोटी छोटी एरियाज मिल गई। अब हम बड़े वाले से ले रहे हैं यहाँ से, जिसमें हम एक छोटा सा एरिया एक्स्ट्रा कवर कर रहे होंगे फंक्शन के ऊपर से। दिस इज माय फंक्शन, और हम पहले ये ट्रायंगल ले रहे, रेक्टेंगल ले रहे थे, अब हम यहाँ से ले रहे हैं, तो हमें फंक्शन के इतना एक्स्ट्रा एरिया मिल रही है फंक्शन के ऊपर से। दिस वॉज x0, दिस वॉज x1, तो हम इसे लिख सकते हैं h इंटू सिग्मा एफ ऑफ x ऑफ r where r goes from 1 to n। ये हो गया हमारा दूसरा एरिया। इसमें हमने हल्का 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 कर करके एक्स्ट्रा एरिया कवर किया है, और इसमें हमने हल्का 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 छोड़ करके लेस एरिया कवर किया है, लेस एरिया। अब हम आगे देखते हैं कि अब हमें क्या पता चला। लेट वी हैव डिनोटेड दिस एज स्मॉल एस एन, let us denote this as capital S, capital S times capital S subscript n। okay, so we have got small f equal sigma h times f of x of r where r goes from 0 to n minus 1, and capital Sn is equal to h times sigma f of x of r going from 1 to n। ये एक्स्ट्रा एरिया है और ये लेस एरिया है, और कहीं ना कहीं हमारा एक्चुअल एरिया इन दोनों के बीच लाई करता है। तो हम कह सकते हैं एस एन एक्चुअल एरिया ग्रेटर देन एस एन, सॉरी लेस देन एस एन। हमारा एक्चुअल एरिया कहीं ना कहीं या तो इसके इक्वल होगा, कब? जब हम स्ट्रिप्स की विड्थ को बहुत छोटा कर देंगे। आप इमेजिन करके देखिए, ये फंक्शन है, हमने इतनी चौड़ी स्ट्रिप मानी है, जब हम ये एरिया लेंगे तो हम इतना एक्स्ट्रा कवर, सॉरी लेस कवर कर रहे होंगे, और जब हम
इस वाले से लेंगे तो हम फंक्शन के ऊपर इतना एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रहे होंगे। इसी चीज़ को अगर हम बहुत छोटे से स्ट्रिप में बांट दें तो हम बहुत प्रिसाइज कह सकते हैं कि जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो एस एन हो चाहे वो कैपिटल एस एन हो, अप्रॉक्सीमेटली वो मेरा एक्चुअल एरिया के इक्वल ही आएगा जब हम स्ट्रिप की विड्थ यानी कि एच को बहुत छोटा कर देंगे। जो हमारे पास सबसे पहले वाले स्लाइड से b इज इक्वल टू ए प्लस एन एच रिलेशन था, अगर हम इसमें h की वैल्यू बहुत छोटी कर दिए तो हमें इस चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए n की वैल्यू बहुत बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि अगर हम n को इनफाइनाइट टेंड कराएं तो h 0 टेंड करेगा। आप खुद ही देखिए, जब हम स्ट्रिप को बहुत बांट देंगे, बहुत पतली पतली इनफाइनाइट स्ट्रिप्स कर देंगे तो h की वैल्यू तो वैसे भी 0 को टेंड करेगी, बहुत कम होगी, विड्थ कम होती जाएगी। अगर हम स्ट्रिप्स को और पतला पतला कर दें तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स तो बढ़ी, लेकिन h जो स्ट्रिप्स की विड्थ थी वो तो घटती जाएगी। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ लिमिट लगा दें, अगर हम इस चीज़ में लिमिट यूज़ कर दें एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और h टेंडिंग टू 0, तो ये हमें एक्चुअल एरिया दे देगा और यही हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। तो as n tending to infinity the strips become narrower, तो हम assume कर लेते हैं, assume करने से मतलब we say very precisely की please check this point that as limit n tending to infinity s of n is equal to limit n tending to infinity small s of n is equal to area under a b b a, जो रिक्वायर्ड एरिया थी, और उसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx। तो अल्टीमेटली ये हमारा dx विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप निकला आफ्टर जब हमने n को इनफाइनाइट टेंड करा दिया। तो h की वैल्यू हम dx बता सकते हैं जो कि बहुत छोटी है। ये देखिए, ये हमारा सपोज दिस इज वेरी थिन स्ट्रिप, इसकी विड्थ है dx, ये हमें x मान लीजिए है, तो हम इस स्ट्रिप की एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये h क्या है, h मतलब विड्थ जो कि है dx, तो हम अगर इसको dx कर दें एफ ऑफ एक्स dx, और अगर इसी में सिग्मा लगा दें, सिग्मा एफ ऑफ एक्स dx जो कि a से n सॉरी वन से n तक जाएगा, r कर लीजिए इसको, और अगर इसमें n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट जा रही है, तो हम इसी सिग्मा को एक नए सिंबल से डिनोट करते हैं और यही हम इंटीग्रल का सिंबल बोलते हैं। सपोज दिस इज a टू b, कोई भी अगर a से b जा रहा है तो r इज इक्वल टू a से n मान लीजिए, a से b f of x dx। So this is nothing but area of the infinitesimally small strip। ये बहुत ही लंबी स्पेलिंग, वैसे मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता नहीं हूँ, स्मॉल स्ट्रिप, लेकिन प्रिसाइज की स्पेलिंग आप पीछे देख लीजिएगा। तो जो लिमिट एज अ सम हुआ तो वो ये कहता है कि इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r is equal to 0 to n minus 1 h into f of a plus r h, जो कि हमने
पीछे ही देखा है, जो कि हम स्मॉल एस एन या फिर कैपिटल एस एन बोल रहे थे। और इसकी वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, जिसमें भी यू आर कंफर्टेबल, वेदर विथ n वेदर विथ -1, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 ईयर, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। बोथ आर करेक्ट। और क्यों करेक्ट ये भी हमने पीछे देखा, एस एन और कैपिटल एस एन का जो झमेला है। हम इसी स्ट्रिप की एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम कह तो रहे हैं कि जो स्मॉल वाला रेक्टेंगल है वो भी वेरी प्रिसाइज टू द एक्चुअल एरिया, और जो लार्ज वाला बड़ा वाला ऊपर वाला रेक्टेंगल है वो भी वेरी प्रिसाइज टू द एरिया। इसमें हम हल्का हल्का एक्स्ट्रा कर रहे थे, इसमें हम हल्का हल्का कम कर रहे हैं। अब दोनों को जब इनफाइनाइट लिमिट ले लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, स्ट्रिप की वेट बहुत कम कर देंगे, वो एक्चुअल एरिया के बहुत प्रिसाइज होगा, और वही हमने यहाँ यूज कर लिया। So ultimately the conclusion is wherever we see integral from a to b f of x dx, we can use the first principle for any function f and can directly say that it will be the limit as n tending to infinity summation of h into f of a plus rh, r ranging from 1 to n, or limit n tending to infinity summation of h times f of a plus rh, r ranging from 0 to n minus 1. This was our small sn, this was our capital Sn, and both are approximately equal to the actual area. So this was all in the video. I hope every concept we have understood is okay with you. तो अगर आपको कहीं भी कोई भी हल्का सा डाउट हो, एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, हर एक चीज़ को जो जो हमने जहाँ पर भी बोला आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल की दिस वाज द एक्चुअल मीनिंग, दिस वाज द एक्चुअल मीनिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो, तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, मन से लाइक नहीं क्लिक से भी लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने फ्रेंड्स में बांटिए जो भी एक्चुअल मीनिंग बिहाइंड लिमिट ऐसे समझना चाहते हैं। थैंक यू।